दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं तेजस के बारे में। तेजस MK1A के बारे में एक ऐसी न्यूज आ रही है जो कि एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। और दूसरा हम बात करने वाले हैं दोस्तों, HAL से ही एक और न्यूज आ रही है, वो है कैट वॉरियर्स, और उसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और जो तीसरी हमारी सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों, वो ये है कि क्या स्टारलिंक्स के सैटेलाइट या फिर दूसरे सैटेलाइट्स भारत के लिए और चाइना के लिए क्या बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं। इन तीनों मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले न्यूज ये आ रही है कि HAL तेजस फाइटर जेट के लिए चौथी प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों अब HAL तेजस फाइटर जेट के 30 फाइटर जेट हर साल बना पाएगा, लेकिन ये दोस्तों तभी संभव हो पाएगा जब GE404 के 30 इंजन हर साल HAL को दे पाएगी। दोस्तों ये भारत की एयरफोर्स के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत की एयरफोर्स के फाइटर जेट की जो संख्या है दोस्तों वो लगातार गिरती जा रही है। भारत की एयरफोर्स ने ऑलरेडी 83 तेजस MK1A के ऑर्डर HAL को प्लेस कर रखे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों 97 एडिशनल तेजस MK1A के ऑर्डर भी प्लेस करने वाली है। और दोस्तों दूसरी न्यूज भी HAL से आ रही है। आप सभी जानते हैं कि HAL पिछले कुछ सालों से कैट वेरियस सिस्टम्स पे काम कर रहा है, और इसके तहत अब उसने एक फुल स्केल मॉडल को डिस्प्ले किया है और उसका पहला ग्राउंड इंजन रन को भी कंप्लीट किया है। इससे पता चलता है दोस्तों कि इस सिस्टम के अंदर HAL को काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल चुकी है। अब जिन लोगों को दोस्तों कैट वेरियर सिस्टम्स के बारे में नहीं पता है उनको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए दोस्तों, कैट वेरियर बेसिकली एक ड्रोन सिस्टम है। ये जो ड्रोन्स है दोस्तों, ये फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस MK1, Su-30, MK मिराज 2000 या फिर जो भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट है वो टेक्निकली इनको ऑपरेट करेंगे। और ये जो ड्रोन्स है दोस्तों अपने साथ में मिसाइल्स और जो दूसरे जो वेपन सिस्टम्स है उनको भी कैरी कर सकते हैं। और जो मेन फाइटर जेट है, अगर उनके ऊपर दुश्मन कोई मिसाइल को फायर करता है तो ये ड्रोन्स मेन फाइटर जेट को बचाने के लिए अब एक तरीके से शील्ड का भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर ये दुश्मनों के ऊपर मिसाइल को फायर कर सकते हैं, और कामिकाजी ड्रोन्स के तहत भी ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है दोस्तों, लेकिन हमें लगता है कि इसको मैच्योर होने में कम से कम 15 से 20 साल और लगने वाले हैं। वो हम दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत काफ़ी सालों से अपने रुस्तम और तपस जैसे ड्रोन सिस्टम्स पर काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी उसको ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। ये बेसिकली एक तरीके से टेक्निकली सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, और अभी तक जो है भारत इसको प्रोडक्शन लाइन पर नहीं ले जा पाया है। और ऐसे कैट वेरियर सिस्टम जो टेक्निकली एज ए फाइटर जेट काम करेंगे दोस्तों, उतना उस टाइप के ड्रोन्स बनाने में भारत को अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आजकल का ज़माना कम्युनिकेशन और सैटेलाइट्स का है। जब रशिया और यूक्रेन के अंदर वॉर जब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिसाइलों से हमला किया था, और यूक्रेन के जो ग्राउंड नेटवर्क के जो सिस्टम्स थे, जो केबल्स थी या फिर जो सेल टावर्स थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, और उनके जो कम्युनिकेशन है या फिर जो उनका जो इंटरनेट है वो बंद हो गया था। और इसके बाद में अमेरिका के जो स्पेस एक्स के जो ओनर है इलोन मस्क, उन्होंने अपने स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स उनके लिए उपलब्ध करवाए थे, और उनका कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब जो न्यूज़ दोस्तों अमेरिका से आ रही है वो ये है कि अब अमेरिका एक ऐसा सिस्टम्स बना रहा है जो किसी भी सैटेलाइट से आने वाले कम्युनिकेशन को बेसिकली इंटरप्ट कर सकता है और पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ठप कर सकता है। और चाइना ने इस बात के ऊपर दोस्तों रेड फ्लैग जो है वो रीच किया है। वो कहता है कि ऐसे सिस्टम्स बनाने से बेसिकली स्पेस जो है उसके अंदर एक रेस स्टार्ट हो जाएगी और स्पेस का वेपनाइजेशन हो जाएगा। और ये भारत के लिए भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हो सकता है।
और आप सभी जानते हैं दोस्तों, स्पेस एक्स ने हजारों सैटेलाइट्स अर्थ के लो ऑर्बिट में छोड़ रखे हैं और टेक्निकली वो पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। और अब चाइना भी एक ऐसे ही सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा एक सिरदर्द हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी जो है स्पेस एक्स के सिस्टम्स के थ्रू कहीं पर भी जो है कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको लीक कर सकता है। इनफैक्ट ये जो सैटेलाइट्स है टेक्निकली पिक्चर भी ले सकते हैं। अब भारत को दोस्तों इसका एक काउंटर निकालना पड़ेगा। भारत को भी अपना एक ऐसा सिस्टम्स बनाना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर स्पेस बेस्ड जो है कम्युनिकेशन हो सके। और अगर दुश्मन आपके अगर सैटेलाइट्स को अगर ब्लॉक करता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके भी जो है काउंटर मेजर्स अब लेने पड़ेंगे, क्योंकि भारत के पास में भी दोस्तों अभी जो कैपेबिलिटी है उसके तहत भारत मिसाइल के थ्रू दुश्मन के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसको सिग्नल्स के थ्रू उसकी जो कम्युनिकेशन है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये नहीं पता होता है कि आप एक सैटेलाइट को एज ए वेपन भी यूज कर सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर दोस्तों ऐसा हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से हजारों सैटेलाइट आकाश के अंदर छोड़े गए हैं, आपको क्या पता है कि किस सैटेलाइट का क्या यूज हो सकता है। और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है और भारत को इसके लिए जो है काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये चैनल कैसा लगता है? आप अपनी जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।